ये वीडियो में आप इतनी चीज़ें सीखने वाले हो जो आपको कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा पाएगी ना कोर्स सिखा पाएगा। अगर मैं बात करूं इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 4 इंच की दीवार होती है, जब उसे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से उसको प्रोवाइड करना है कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो सही तरीके से वो दीवार बने और उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो। कंक्रीट बैंड के बारे में बात करेंगे, जो हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं कैसे सही तरीका होता है, ऐसे लिंटल प्रोवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो मैं बात करने वाला हूँ। फिर हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी कैसे निकालनी है ब्रिक की, मतलब विद इन 2 मिनट्स आप क्वांटिटी निकाल सकते हो आपके घर में कितनी ईंटें लगने वाली हैं। बस आपको थोड़ी चीज़ें थंब रूल फॉलो करना है और उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि आपके घर में कितनी ईंट लगने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना। कंक्रीट बैंड या 4 इंच की दीवार कैसे बनानी है उससे मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, आगे काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कंक्रीट का बैंड हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिक वर्क में। 2 रीज़न होते हैं इसके मोस्टली प्रोवाइड करने के। देखो होता क्या है, ऐसे तो हम जो हमारी 9 इंच की दीवार रहती है उसमें हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हमारी 5 इंच की या 6 इंच की दीवार रहती हैं उसमें मैंने मोस्टली देखा है वो डायरेक्ट राइज कर देते हैं, कुछ भी उसमें प्रोवाइड नहीं करते लिंटल विंटल। तो यही चीज़ है, आपको ये प्रोवाइड करनी है। और इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो रहा था कि सर ये डीपीसी यही चीज़ है या कोपिंग यही चीज़ है या जो हम कंक्रीट का बैंड बोल रहे हैं ये तीनों एक चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। डीपीसी अलग चीज़ है, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। डीपीसी हम प्लिंथ के ऊपर करते हैं, कोपिंग हम कहाँ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको भी कोपिंग, लेकिन कोपिंग क्या है, कोपिंग हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपोज्ड एरिया होता है हमारा, जो हमारी बाउंड्री वाल है या कोई भी बिल्डिंग का एक्सपोज एरिया कि पानी उसमें लगेगा, वो ख़राब होगा स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम ऊपर में कंक्रीट का ऐसा ही सेम बैंड प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसे हम कोपिंग बोलते हैं। ये कंक्रीट बैंड है, ये अलग चीज़ है। ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं, अब इसको लिंटल कंक्रीट बैंड बोल सकते हो, ये एज ए लिंटल ही वर्क करता है। ये हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमारी पार्टीशन वॉल रहती है उस पर हम मोस्टली ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर 5 इंच की दीवार है या 6 इंच की दीवार है या 10 इंच छोटी दीवारें हैं तो उसमें हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इसका वर्क क्या रहता है, देखो होता क्या है, जब कभी अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक आने से क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर की मूवमेंट होगी तो उससे क्या है, क्रैक्स आ सकते हैं। अगर दीवार होगी, मतलब आप लगा लो आपके घर की हाइट है 3 से 4 मीटर उसकी हाइट है, तो अगर डायरेक्ट आपने बिना कंक्रीट बैंड प्रोवाइड किए या लिंटल प्रोवाइड किए बना दी तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मेन रीज़न ये भी रहता है। आगे मैं इसका ये भी बताऊंगा कि आपको उसमें ग्रेड कौन सा यूज़ करना है और सरिया क्या यूज़ करना है, वो मैं आगे बताता हूँ। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न यही हो गया, अर्थक्वेक के साथ ही जुड़ा है, या ऐसे बोल सकते हैं 2 रीज़न से हम इसको बोलेंगे। अर्थक्वेक के दौरान क्रैक्स आएंगे तो वो ऊपर बढ़ जाएंगे और सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं घर में या बिल्डिंग में। तो जैसे ही सेटलमेंट हुई नीचे तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा। तो क्रैक अगर पूरी दीवार में पड़ जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव हो सकता है घर के स्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए हमने 1 मीटर या 1500 पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करते देते हैं। जैसे आप सामने दीवार देख रहे हो, ये अभी एक्सटेंड होगी तो ये 1500 इसकी हाइट है, तो इसमें हमने कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर दिया। तो होगा क्या, जब नीचे कोई क्रैक आएगा तो क्रैक वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, मतलब छोटा क्रैक बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा अगर उसमें कंक्रीट बैंड नहीं होगा तो। लेकिन इसमें क्या होगा, ये क्रैक रुक जाएगा और ऊपर का क्रैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मोस्टली क्रैक जो 3 mm से छोटा होता है, 6 mm से छोटा, वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे अगर बड़ा हो जाएगा 10-20 mm का, वो स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान कर सकता है। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो आपको मतलब जो छोटी दीवार रहेगी आपकी, जैसे आप सामने देख रहे हो, तो आपको इसमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, मस्ट प्रोवाइड करना है। 9 इंच की दीवार पे तो हमारा लिंटल बीम आ जाएगा तो उसमें वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रहता है 2400 पे या 2100 mm पे हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टीशन वॉल है तो उसमें आपको क्या करना है, हर 1500 mm के बाद आपको कंक्रीट का एक बैंड प्रोवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, वो प्रोटेक्शन रहेगी वॉल में क्रैक्स के भी लिए भी, और ऐसे भी जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो उसमें भी वो सेफ्टी बनी रहेगी। अभी हम बात में करते हैं आपकी इसकी हाइट, डेप्थ और विड्थ क्या रखेंगे। तो इसकी हाइट जो आपको डेप्थ रखनी है वो 4 इंच से 6 इंच या 5, मतलब 4 से 5 इंच आपको रखो, ज़्यादा कोई डेप्थ रखने की ज़रूरत नहीं है। और विड्थ आपकी रहेगी जितनी आपकी दीवार होगी, 5 इंच की है या आपकी 6 इंच की है, जितने की दीवार होगी उतनी आपकी इसकी विड्थ और डेप्थ रहेगी। अभी हम बात करते हैं इसमें आपको जो स्टील यूज़ करना है वो आपको 8 mm या 10 mm के 2 रॉड प्रोवाइड करने हैं। स्टीरअप तो हम इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको यू वायर इसमें प्रोवाइड कर देने होते हैं। पहले हम स्टार्ट ही किससे करेंगे,
हमारा जो लिंटल होता है, तो लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो, जहाँ हमारी ओपनिंग होती है, अगर हम बात करें दरवाज़ा हो गया या हमारा विंडो हो गया, तो उसके ऊपर हमारा लिंटल रहता है। बेसिकली लिंटल रहता क्या है, देखो जैसे ही हम दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे वहाँ ओपनिंग रह जाएगी एक, मतलब जो ऊपर की ब्रिक वर्क होगा उसका लोड जो होगा वो लिंटल पे पड़ेगा और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो दरवाजे के साइड वाली दीवारें होंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली लिंटल ऊपर प्रोवाइड करते हैं। और विंडो में भी ये चीज़ है, उधर भी ओपनिंग बनेगी। और सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया, तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक बढ़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है, क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पे, दरवाजे पे, तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं। और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए। कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे, जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया, लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे, उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें, तो सरिया आपको जो रखना है, तो वो आपको रखना है नीचे में, आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं 12 का, 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप स्टीरअप की, वो 150 बाई 150 की रखो। और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का हाइट, उसकी हो गई, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी, वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी किया होता है, तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा, उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो, एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है, और जो ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पे हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पे है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पे है। ये हो गया लिंटल और उसका भी। अब हम बढ़ते हैं पार्टीशन वाल और मेन वॉल जो हमारी। तो पार्टीशन वॉल आपको कितनी रखनी है, हमेशा आपकी जो 4 इंच पार्टीशन वॉल होती है वो काफ़ी होती है। लेकिन जब भी आप पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करवाओ, उसमें आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा देने हैं। एक तो आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करवा देने हैं, और दूसरा आपका जो लिंटल लेवल पे आएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड देना है। और कंक्रीट बैंड क्या हो गया हमारा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, इसमें मैंने वीडियो भी डलाई थी। एक 4 इंच की लेयर आपको डला देनी है, हाइट 4 इंच रहेगी, और जो मतलब उसकी पार्टीशन की जितनी विड्थ है, मतलब अगर 4 इंच या 5 इंच है तो उतना वो उसका रहेगा। और जो सरिया इसमें आप डालोगे, 2 सरिया आपको डाल देना है 12 का, और यू शेप आपको उसके स्टीरअप डाल देने। जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ यू शेप स्टीरअप है और 2 सरिया 12 का इसमें डाल दिया। ये हमारा हो गया हमारा किसका, पार्टीशन वॉल का। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेन वॉल रहेगी, वो आपको 9 इंच की रखनी है। 9 इंच की आपकी ब्रिक पे डिपेंड है, ब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन 9 इंच आपकी दीवार बनाई जाएगी, तो उसमें आपको 9 इंच प्रोवाइड करनी है। उसमें भी आपको 1 मीटर के लेवल पे जहाँ सिल लेवल आता है वहाँ कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देना है। और फिर 2400 पे हमारा लिंटल आ रहा है। कितने भी 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, 1000, 2000, 2500, 1500, कितने भी स्क्वायर फीट का घर हो, मतलब 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपके घर में लगने वाली है ब्रिक की। टोटल निकाल लोगे आप इस थंब रूल के बाद,
इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सामने जैसे आप देख रहे हो ये हमारी 9 इंच की दीवार है। ये एक तो आपकी देखो मोस्टली क्या होता है, हमारी जो बाहर की दीवारें होती हैं वो 9 इंच की रहती हैं और अंदर की हम 5 इंच की दीवार करते हैं। तो बस वही आपको देखना है कि आपकी 9 इंच की दीवारें कितनी है, 5 इंच की दीवारें कितनी होने वाली हैं। तो उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कि हमें घर में कितनी क्वांटिटी की ब्रिक चाहिए। मतलब आपको रफ एस्टिमेशन तो देना पड़ता है। पहले कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करोगे, पहले थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपको बतानी पड़ेगी कि हमें इतनी ब्रिक लगेगी। 10 से 15,000 या 15 से 20,000 हमें ब्रिक लगने वाली है। मतलब एक थंब रूल आपको बताने वाला हूँ, उसकी हेल्प से आप क्वांटिटी निकाल लोगे कि कितनी ब्रिक आपको लगेगी। तो देखो आपका 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट का, जितना भी है आपको वो प्लान चाहिए। उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक जगह है, 50 फीट वो लंबी है और 20 फीट वो ऐसी है। मतलब टोटल हमारी 1000 स्क्वायर फीट वो जगह है। उसकी बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की है। हमेशा आपको बाहर की दीवारें कितनी रखनी है, 9 इंच की आपकी दीवार होनी चाहिए। बाहर की हमेशा ध्यान रखना, एक टिप भी है। तो ये हो गई। फिर उसमें आपको क्या करना है, आपके जो अंदर की दीवारें होंगी वो कितनी है, हम रख लेते हैं कि हमारी 5 इंच की दीवारें है। ये 8 फुट इधर है, 7 फुट इधर निकली है, 10 फुट ये है और 10 फुट ये है। जो नीचे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई, स्टार्ट जो वीडियो की थी उसी की एग्जांपल मैंने ले ली है। बाहर की आगे हमारी 9 इंच की, अंदर की ये आगे। अभी क्या करना है आपको, जो 9 इंच की दीवार है आपकी वो आपको काउंट कर लेनी है कितनी लंबी दीवार है। मतलब हमारी ये 50 फुट ऐसे है, 20 फुट ऐसे है, फिर 50 ऐसे है, 20 ऐसे है। आपके प्लान में जैसे भी दिखाया होगी कि आपकी कितनी लंबी दीवार है, मतलब बीच में कहीं जगह दरवाजा होगा, यहाँ पे विंडो होगा, वो आपको माइनस कर लेना है। मतलब दरवाजा विंडो नहीं लेना, यहाँ से यहाँ आपको मापी कर लेनी है। हमने ले लिया 50 ऐसी है, 20 ऐसे है, 50 ऐसे, 20 ऐसे, ये हो गया हमारा टोटल। तो इनको टोटल किया तो हमारा आया 140 फीट लंबी हमारी आ गई। और हमने मोस्टली हमारे घर की हाइट कितनी रहती है, 10 फीट, 3 मीटर या 10 फीट बोल लो। तो ये लिख दिया 140 टोटल कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 फीट से। तो हमारा आ गया 140 स्क्वायर फीट हमारी 9 इंच की दीवार हो गई। ये निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, 5 इंच वाली वॉल लेनी है। तो 5 इंच वाली वॉल कौन कौन सी है हमारी, 10 फीट, 10 फीट, 7, 8। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, 10, 10, 7, 8। जितने भी आपकी घर की होगी दीवारें, आपको पता होगा प्लान में दिया होगा कि आपकी पार्टीशन वाल अंदर की दीवारें ऐसे आने वाली हैं। तो ये हमारा टोटल करके आया 35 इसको। तो इसकी पार्टीशन वॉल की भी हाइट कितनी होने वाली है, 10 फीट। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो हो गया हमारा 350 स्क्वायर फीट। मतलब दोनों का हो गया हमारा, मतलब ये भी मिल गया हमारे कि 9 इंच की दीवार हमारी होगी 1400 स्क्वायर फीट और 5 इंच की होगी हमारी 350 स्क्वायर फीट। अभी थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है कि जो आपकी 5 इंच वॉल हम करते हैं तो हमारी 1 स्क्वायर फीट में कितनी 4.5 ब्रिक लगती है और 9 इंच की वॉल में हमारी 9.8 ब्रिक्स लगती हैं। ये कहाँ से, ये थंब रूल कहाँ से क्रिएट हुआ, जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, जो हमने वर्क करवाया है, उनकी हेल्प से हमें ये मिला है कि 5 इंच की दीवार में आपको 4.5 ब्रिक लगेंगी, 9 इंच की वॉल में हमें 9.8 लगेगी। ये हो गया, ये आपको थंब रूल पता चल गया। अभी 9 इंच का हमारा आया था कि 1400 स्क्वायर फीट और 5 इंच का आया था 350 स्क्वायर फीट। अभी हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या है ये याद रख लिया आपने। अभी आपको क्या करना है, जो 9 इंच की दीवार थी हमारा कितना आया था, 1400 स्क्वायर फीट आया था। कैमरा थोड़ा हिल रहा, सॉरी इसके लिए। और उसमें हमारा थंब रूल क्या था कि 1 स्क्वायर फीट में हमारी 9.8 ब्रिक्स लगती हैं। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हमने किया तो हमारा मिल गया, हमारे 13,720 ब्रिक्स उसमें लगेंगी। कितना, 13,720 ब्रिक्स उसमें लगेंगी। फिर हमारी जो 5 इंच की दीवार थी वो 350 स्क्वायर फीट आई थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 स्क्वायर फीट में हमारे लग रही है 4.5, तो 350 आया था। 350 इंटू 4.5 हमने किया तो वो हमारा हो गया 15,575 ब्रिक हमारी लग रही है। और टोटल कितनी लगने वाली है हमारी, वो लगेंगी 15,295। तो मतलब हमने 2 से 3 मिनट में निकाल लिया कि रफ एस्टिमेशन कर लिया कि हमारी कितनी ब्रिक लगने वाली हैं उस घर को बनाने में। तो इसी थंब रूल से आप निकाल सकते हो। 9 इंच के में आपको क्या करना है 9.8 और इसमें क्या करना है आपको 4.5 मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका स्क्वायर फीट आएगा। मतलब आपके पास अगर प्लान होगा तो आप इजीली निकाल लोगे कि आपको घर बनाने में कितनी ब्रिक लगेंगी। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर से भी नक्शा बनाते हो या इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से, तो उसमें आपको प्लान तो दिखा देगा कि बार की आपकी 9 इंच की दीवार है, अंदर की 5 इंच की दीवार है। बस आपको दीवारें गिननी है, स्क्वायर फीट गिनना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका निकल आएगा कि आपको कितनी ब्रिक लगने वाली है।
एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था साइड से ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आया तो कमेंट करो, इस पे और वीडियो आएगी, जहाँ जो भी आप चाहते हो वीडियो वो में हम जल्दी से जल्दी लेके आ जाएंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन दबा लो। थैंक यू गाइस।